सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सरला पंड्या, कार्यवाहक प्राचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य की द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक निबंध चयनिका निबंध संग्रह के 90वें निबंध तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य निबंध के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। हम पहले वाले वीडियो में इसके पहले भाग का अध्ययन कर चुके हैं और इस निबंध के लेखक और निबंधकार हैं वो डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, जिन्होंने इस निबंध के माध्यम से तुलसी साहित्य या रामचरितमानस में जो सामंतवादी जो स्थितियां हैं और सामंतवादी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके जो विचार हैं उनका वर्णन किया है, उनका विरोध करते हुए वर्णन किया है, और जो पुरोहित तरह के लोग थे उनका भी उन्होंने विरोध किया है, जिन्होंने रामचरितमानस को अपने हिसाब से तोड़ा है, मरोड़ा है और नई जो मान्यताएं हैं उनको जन्म दिया है, जो कि सामान्य जनता के बिल्कुल ही विपरीत हैं। और इस प्रकार से जो तुलसीदास जी के जो मूल्य हैं, जो सिद्धांत हैं, जो आदर्श हैं, उनको नकारते हुए उन्होंने अपनी मान्यताओं का वर्णन किया है। तो लेखक ने अपने विचारों के द्वारा उन सब का खंडन करते हुए, उन सब का विरोध करते हुए तुलसीदास जी के उन विचारों को उजागर किया है जिनमें मनुष्य मात्र के लिए एक संवेदना का भाव है, और खासकर नीची जाति के जो लोग और पशु हैं उनका भी उन्होंने वर्णन किया है, जो कि राम के उतने ही प्यारे हैं जितने कि कोई उच्च जाति का व्यक्ति भी राम का प्यारा होता है। तो राम का इन नीची जातियों के व्यक्तियों के साथ में किस प्रकार का संबंध है और वे किस प्रकार से उनके साथ में व्यवहार करते हैं और वे सब उनके किस प्रकार से प्यारे हैं, उसका वर्णन लेखक ने किया है। इस निबंध के दूसरे भाग में शर्मा जी ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बताया है कि केवट और निषाद के प्रसंग में तुलसीदास ने विशेष रूप से दिखलाया है कि ये नीची जाति के लोग राम को प्यार करके भरत और लक्ष्मण का दर्जा पा जाते हैं। जब निषाद अयोध्या पहुंचता है तब सब लोग उसका इस तरह आदर करते हैं मानो लक्ष्मण आ गए हो। कहीं निषाद निज नाव सुवानी, सादर सकल जोहारी रानी, जानी लखन सम देही असीसा, जियो सुखी सम लाख बरीसा, निरखी निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। राम के अयोध्या लौटने पर जब निषाद विदा होता है तब राम स्वयं कहते हैं, तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहे हो पुर आवत जाता। वास्तव में तुलसी के राम पर कुछ पक्षपात का दोष भी लगाया जा सकता है कि उच्च वर्णों में से किसी को उन्होंने न तो सखा कहा न भरत सम भ्राता कहा। यह स्नेह मानो उन्होंने वर्णाधर्म लोगों के लिए ही रख छोड़ा था। तुलसी का रामराज्य वर्णहीन नहीं है, लेकिन सरयू के राजघाट पर चारों वर्ण एक साथ स्नान जरूर करते हैं। राजघाट सब विधि सुंदर वर, मज्ज ही तहाँ बरन चारियु नर। इस तरह के राजघाटों का आज भी कितना अभाव है सभी लोग जानते हैं। इसलिए जब उत्तरकांड में हम तुलसीदास को इस बात पर क्षोभ प्रकट करते देखते हैं कि शूद्र ब्राह्मणों की बराबरी करने लगे हैं, तब हम उसी नतीजे पर पहुंचते कि या तो उनके विचारों में अंतर्विरोध है या फिर वह पुरोहितों का चमत्कार है, जिन्होंने अपने काम की बातें मिलाकर रामचरितमानस को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश की है। तुलसी की भक्ति पुरोहितों का इजारा तोड़ने वाली थी। वह आबिर, जबन, किरात, खस, स्वपचादी सभी को गले लगाती थी। केवट और निषाद जैसे वर्णों धर्मों पर उसका स्नेह और भी ज़्यादा था। वह भक्ति उस व्यवस्था का विरोध करती थी जो मनुष्य को वर्णों के आचार विचार की जंजीरों में जकड़े हुए थे। तुलसी स्वयं उन लोगों में से थे जिन पर जातिहीनता और अकुलीनता का आक्षेप किया जाता था। उन्होंने बड़ाई पाने के लिए पुरोहित वर्ग की खुशामद नहीं की, स्वयं कुलीन बनकर पैर नहीं पूजाए। लेखक ने वर्णन किया कि किस प्रकार से जो तुलसीदास हैं उन पर भी जातिहीनता का जो आरोप है वह लगाया जाता है, क्योंकि उन्होंने पुरोहित वर्ग, सामंत वर्ग की कभी भी खुशामद नहीं की। साथ ही लेखक ने कहा है कि उन्होंने समाज के इतर जनों का पक्ष लिया है
और राम के प्रेम के आधार पर उनकी समानता की घोषणा की। उनकी भक्ति का यह सामंत विरोधी मूल्य है जिसे हमें अपनाना चाहिए और समाज में ऊंच नीच का भेद, आबिर जबन किरात खस स्वपचादी का भेद सदा के लिए खत्म कर देना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने जो काम भक्ति द्वारा किया था, आज जनता वह काम मानववाद और जातीय पुनर्जागरण के द्वारा करती है। इस प्रकार से तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस के द्वारा, भक्ति के द्वारा, रामचरितमानस की भक्ति के द्वारा या राम के चरित्र का वर्णन करते हुए समाज में सभी प्रकार के जो भेद हैं जातियों के बीच में, उनको समाप्त किया था और मनुष्य मात्र को एक माना था। आगे के गद्यांश में वे वर्णन करते हैं, स्त्री जाति का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से पुरोहित वर्ग ने या सामंती वर्ग ने स्त्रियों को सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा था। उसका सिर्फ एक ही अधिकार था कि वह पति की सेवा करे, उसके अलावा स्त्री कुछ भी अपना स्वयं का अस्तित्व उसका नहीं था। तो तुलसीदास ने स्त्रियों के लिए उपासना के सारे द्वार खोल दिए थे। रामचरितमानस में जो स्त्रियां हैं वे सबसे आगे रहती थी राम से मिलने के लिए, उनके स्वागत सत्कार के लिए, उनके स्नेह पाने के लिए। तो हर जगह जो भीड़ है वह स्त्रियों की दिखाई देती हैं। और आगे भी जब राम, लक्ष्मण और भरत वन में गमन करते हैं, उस समय भी रास्ते में खड़ी हुई जो ग्रामीण स्त्रियां हैं वे सीता से पूछती हैं कि यह जो दोनों जने जा रहे हैं उनका तुम्हारे साथ में क्या संबंध है, वो तुम्हारे कौन हैं। वे पूछती हैं कि कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुख कहू को आही तुम्हारे। तब फिर सीता इस प्रश्न का उत्तर देती है कि बहुरी बदन बिदु अंचल ढाकी, पियतन चिते बोह कर बाकी, खंजन मंजू तिरछे नैनन, निजपति कहे तिन्हई सिय सेननी। तो इस प्रकार से वह अपने नेत्रों को तिरछा करके अपने पति राम के बारे में वर्णन करती है या इशारा कर देती हैं। इसके अलावा भी तुलसीदास जी ने कहा है कि जो लोग राम के पैरों में पड़ते हैं उनसे भक्ति का वरदान मांगते हैं, यही स्त्रियां सीता के पैर तो पड़ती है लेकिन उल्टा उन्हें आशीष देती है। अति सप्रेम से पाए परी, बहुविधि देही आशीष, सदा सुहागिन तोहु तुम, जब लगी मही अहिशीष। इसी प्रकार से रामचंद्र का अयोध्या से जब लौटते हैं तो वहाँ भी स्त्रियां हैं वो तरंगे के रूप में दिखाई देती हैं। और स्त्रियां हैं वो राम के विरह का सूर्य अस्त होने पर वे तालाब में जो कुमुद खिलता है उसके समान वहाँ दिखाई देती हैं। तो तुलसीदास जी ने भी स्त्रियों का अधिक से अधिक वर्णन किया है जो कि अधिकार पूर्वक राम की भक्ति करती हैं। तो वो स्त्रियों में जन जागरूकता या उनकी स्वतंत्रता के हिमायती थे। इसी प्रकार से हम उदाहरण के रूप में सूरदास की तरह की जो स्त्रियां उसका भी वर्णन कर सकते हैं कि वे अपने पति को छोड़ करके कृष्ण को देखने के लिए भाग जाती थी। उसी प्रकार से तुलसी की स्त्रियां भी भाग जाती हैं। तुलसीदास जही निरखी ग्वालिन भजी जात पति तनय विसारी। जो सामंती समाज में है उसमें पति भक्ति पर सुंदर टिप्पणी रामचरितमानस में है। उमा अपनी माँ से विदा होती है, तब वह किस प्रकार से वर्णन करती, उसका वर्णन है वह रामचरितमानस में दिखाई देता है। जननी उमा बोली तब लीन हो, ले उछंग सुंदर सिख दिन ही, करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, बचन कहत भरी लोचन बारी, बहुरी लाई उर लीन्ही कुम्हारी, कत विधि सृजी जगमाही, पराधीन सपने हो सुख नाही, भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज किन्ही कुसुम बिचारी। इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने यही कहा है कि कतवृद्धि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हो सुख नाही, कि स्त्रियों का जो निर्माण है वह विधाता ने किस रूप में किया है, स्त्री को किस रूप में बनाया है कि उस स्त्री को सपने में भी सुख नहीं मिलता है। ये तुलसीदास जी ने लिखा है। लेकिन तुलसीदास जी का यह जो भाग है कि ढोल गवार, यह जो पद है ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी,
को अधिक उछाला गया है और उसका अधिक रूप में वर्णन मिलता है कि तुलसीदास जी हैं वे नारी को हमेशा ताड़ना का अधिकारी मानते हैं, जो कि सही नहीं है। जबकि तुलसीदास जी ने उस समय जो सामाजिक व्यवस्था थी उसका वर्णन करते हुए लिखा है कि उस समय जो स्त्रियां हैं उनकी स्थिति किस प्रकार की थी और उन्हें ताड़न का अधिकारी ही माना जाता था। सामंतवादी व्यवस्था में और पुरोहित वादी व्यवस्था में इस प्रकार का भाव दिखाई देता है और ये कहते हैं कि उन्हें हमेशा ताड़ना का ही अधिकारी माना गया है और इसे नारी पराधीन है, उसे सपने में भी सुख नहीं है। सामंती व्यवस्था में स्त्रियों के लिए एक धर्म है तो पुरुषों के लिए दूसरा है, जो कि हमें उस समय दिखाई देता है। लेकिन राम राज्य में दोनों के लिए एक ही प्रकार के नियम तुलसीदास जी ने स्थापित किए हैं। तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में इस प्रकार की भावना को प्रकट किया है कि ऐसे समाज का स्वप्न देख सकते थे जिनमें पुरुष भी एक नारी व्रतधारी हो। राम के चरित्र में उन्होंने यही दिखाया है। दूसरी बात है कि हिंदी आलोचना में जितनी सीता में पतिव्रत की है उतनी राम की पत्नी व्रत की नहीं। आज हम इस परिस्थिति में हैं कि तुलसी स्वप्न को सत्य कर दिखाएं। इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने राम और सीता के विवाह में यह दिखाया है कि विवाह प्रेम की परिणति है। यद्यपि सीता की प्रीति पुरातन है, फिर भी लोक व्यवहार की दृष्टि से कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि में राम का मदन दुंदुभी सुनना, सियमुख की तरफ नयन चकोरों का देखना और सीता द्वारा राम को हृदय में बिठाकर पलक कपाट लगा लेना आदि क्रियाओं का वर्णन तुलसी के मर्मी कवि हृदय का परिचय ही नहीं देता, उनके रूढ़ियों को तोड़ने वाले साहस का भी परिचय देता है। इसी प्रकार से विवाह मंडप में सीता की तन्मयता का सजीव और बारीक चित्रण उन्होंने किया है। राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की पर छाही याते सबे भूली सुधी भूली गई कर टेकी रही पल टारती नहीं। इसी प्रकार से अवध की ग्राम गीतों की सारी मिठास उनमें मिलती है। कागुंगट मुख मुंदहु नवला नारी चांद सरग पर सोहत यही अनुहारी गर्भ करहु रघुनंदन जनि मन माह देखहु आपनी मूर्ति सिय की छाह उठी सखी हंसी मिस करी मृदु बेन सिय रघुवर के भये उनिंदे नैन। इस प्रकार से जनसाधारण के सौंदर्य की सुकुमार व्यंजना की है, वह भी हिंदी साहित्य में अनुपम है। लेखक ने तुलसीदास रामविलास शर्मा जी ने बताया है कि किस प्रकार से तुलसीदास जी ने ब्रह्मचर्य पालन करके तपस्या द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का आदर्श नहीं रखा है। वे तुलसीदास जी ने इस बात का वर्णन किया है कि सभी नायक जो हैं, तुलसीदास जी के नायक हैं, वे साधारण जनों की तरह विवाहित जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए जो योगवादी हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, वे उनके सहज विरोधी बन जाते हैं। और इस बात का वर्णन किया है तुलसीदास ने कि उनके जो योगवादी हैं वे अपनी तपस्या में नारी को बाधक मानते हैं, जबकि वास्तव में तुलसीदास जी ने नारी को भक्ति में बाधक न मान करके सहयोगी ही माना है। तो ये बहुत बड़ी स्थापना उन्होंने की है। जागे जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरे डरे उर भारी लोभ मोह काम के। काम क्रोध मद लोभ को जीतने वाले वीर लोग रात भर ध्यान लगाए जगा करते हैं, लेकिन सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। सूरदास जैसे कवियों की तरह तुलसीदास भी योग के मुकाबले में सगुण की सरस उपासना की हिमायत करते हैं। कृष्ण गीतावली में तुलसी की गोपियां भी कहती हैं, जोग जुगति अरु मुक्ति विविध विधि बा मुरली पर वारो। इस प्रकार से लेखक ने बताया है कि सारे जो भक्त हैं वे संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए भी राम और कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं।
यह जो स्त्री है या जो परिवार है वह भक्ति में बाधक नहीं है। लेखक ने आगे लिखा है कि तुलसीदास और निर्गुणवादियों में एक सीमा तक कोई अंतर नहीं है। उनके लिए भी ब्रह्मा व्यापक, बीरज, अनीह और अभेद है। वेदांतियों की तरह एक जगह कह सकते हैं सोहमस्मि इतिवृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। निर्गुणीय संतों की तरह वह कहते हैं कि शून्य भित्ति पर चित्र उरे है तनुबिन लिखा चितेरे। द्वैत जनित संस्कृति दुख वह भी दूर करना चाहते हैं। तुलसीदास जी ने ये धारणाएं प्राचीन भाववादी दर्शन से ली हैं, लेकिन इन स्थापना पर उन्होंने अपनी तरह से भी जो टीका टिप्पणी की है वह मूल स्थापनाओं को काफ़ी बदल देता है। यह टीका टिप्पणी ध्यान देने योग्य है। इस प्रकार से उन्होंने दर्शन का भी वर्णन किया है और अद्वैत ब्रह्म का भी वर्णन किया है, जो कि निर्गुणवादियों के सिद्धांतों से मिलता जुलता है। गोस्वामी तुलसीदास नाम और रूप को ब्रह्मा की दो उपाधियां मानते हैं। इनमें भी वह रूप को नाम के अधीन मानते हैं। उनका कहना है कि नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं होता। देखिए ही रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न पर ही पहचाने। नाम के माने भाषा। तुलसी के सिद्धांत का परिणाम यह निकलता है कि ज्ञान भाषा से परे नहीं है। वाणी और अर्थ की एकता की घोषणा करते हुए वह कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। भाववादी ज्ञान दर्शन ज्ञान को भाषा से स्वतंत्र मानता है। वस्तुवादी दर्शन दोनों को एकता मानता है। तुलसीदास की स्थापना भाववादी दर्शन के प्रतिकूल है। इसी प्रकार से लेखक ने लिखा है कि तुलसीदास जी का सारा दर्शन ब्रह्मा की गोचरता पर निर्भर है, इसलिए संसार में उसकी लीला उनके लिए इतनी आकर्षक हो जाती है। आगे वे लिखते हैं कि तुलसीदास जी ने कई जगह माया की चर्चा की, लेकिन उससे यह नतीजा निकालना कठिन होगा कि वह संसार को मिथ्या मानते थे। उल्टा वह उन लोगों को फटकारते हुए दिखाई देते हैं जो संसार को मिथ्या कहते हैं। अपनी व्यंग्यपूर्ण शैली में वह कहते हैं, झूठो है झूठो है झूठो सदा जग, संत कहंत ते अंत लहा है। ताको सहे सठ सकट कोटिक, काढ़त दंत करंत हहा है। जान पन्नी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है। जान के जीवन जानन न जान्यो, तो जान कहावत जान्यो कहाँ है। संसार को मिथ्या कहकर जो लोग अपने ज्ञान की डिंग हाँकते हैं, उन्हें स्पष्ट शब्दों में तुलसी ने गंवार कहा है। यहाँ वह अपने समय के सभी संतों से आगे बढ़े हुए हैं, क्योंकि किसी ने इतनी स्पष्टता से मायावाद का खंडन नहीं किया। यहाँ वह वस्तुवादी जीवन दर्शन के बिल्कुल निकट हैं। लेखक ने बताया है कि जो लोग संसार को मिथ्या कहते हैं और वे तुलसी की विश्वास भरी जो वाणी है उसके माध्यम से हम उनके जो विचार हैं उनका विरोध कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने हमें हमेशा प्रेरणा दी है। संसार में रहते हुए इस प्रकार की भक्ति भावना के साथ में, आनंद के साथ में जीवन जीने की जो प्रेरणा दी है वह अनुपम है। तुलसीदास जी ने अपने अस्तित्व पर विश्वास करते हुए देवी देवता जो हैं उनका वर्णन किया है और व्यापक एक ब्रह्मा अविनाशी में भी विश्वास प्रकट किया है। वहाँ देवी देवताओं का अस्तित्व ब्रह्म ही हो सकता है। वास्तव में देवताओं को अपना काव्य विषय बनाते हुए तुलसीदास ने पुराणों में बताई गई उनकी रूपरेखा में काफ़ी फेरफार किया है। उनका उद्देश्य स्पष्ट है, भिन्न मत वालों को राम की भक्ति के आधार पर एक करना। निर्गुण और सगुणवादियों को वह नाम के आधार पर एक करते हैं। शैवों, शाक्तों और वैष्णवों को एक करने के लिए शिव को राम को प्रेमी, सीता को जगदम्बा का अवतार कहते हैं। तमिलनाडु के मंदिरों में जैसे विष्णु और शाक्त की मूर्ति एक साथ दिखाई देती है, वैसी ही रामचरितमानस में शिव, शाक्त और वैष्णव तीनों को संतुष्ट करने की सामग्री दी गई है। बहुदेवोपासना का यह रूप लौकिक व्यवहार से ही निश्चित हुआ है। कृष्ण के लिए उन्होंने कृष्ण गीतावली भी लिख दी। उनके समय में जातीय आंदोलन की जो धारा एकता की तरफ बह रही थी, भिन्न मत वालों के इष्ट देवों के साथ यह उदार व्यवहार उसी का प्रतीक है। इस प्रकार से इस
तुलसी के सामंत विरोधी मूल्यों के दूसरे निबंध के दूसरे भाग में लेखक ने तुलसीदास जी के जो रामचरितमानस और उनकी रचनाओं में विभिन्न प्रकार के जो तुलसीदास जी के भाव हैं, जो सिद्धांत है जिनकी स्थापना उन्होंने की है, और उनका मुख्य उद्देश्य रहा है कि अधिक से अधिक जनता का जो मन का भाव है, जो आनंद का भाव है, जो रस भाव है, उसको बल मिले और उसके आधार से वह शांति से और आनंद से जीवन जी सके, उसका वर्णन लेखक ने किया है। और तुलसीदास जी के उन सिद्धांतों को, उन मूल्यों की स्थापना की है जो कि सामान्य रूप से कहीं भी जिसका वर्णन हमें नहीं मिलता है। धन्यवाद। इस निबंध के अगले भाग का जो अध्ययन है वह हम इसके तीसरे भाग में करेंगे। धन्यवाद।